अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप लोग जानते हैं कि औरत वो एतकाफ में बैठ सकती है या नहीं बैठ सकती, और औरत का एतकाफ में बैठने के बाद कौन से ऐसे काम ज़रूरी होते हैं जिनको वो अदा नहीं कर पाती, और वो बजाय एतकाफ में बैठने का जो सवाब है वो उसको हासिल नहीं होता। और इसी तरह वो कौन से ऐसे काम है कि जो औरत कर भी सकती है लेकिन उसको मसला ना पता होने की वजह से वो उसको भी अपने ऊपर लाजिम समझती है, जरूरी समझती है। एतकाफ के अंदर बैठना औरत के लिए बड़ा ही सवाब का बाइस है। जिस तरह मर्द हजरात मस्जिद के अंदर एतकाफ में बैठते हैं, इसी तरह औरत का एतकाफ में बैठना बहुत ज्यादा सवाब का काम है। लेकिन इस सवाब के काम को जो करने का सही तरीका है, जो शरी तरीका है, जो शरी उसूल है, उन उसूलों के मद्देनजर रखते हुए उन उसूलों के तहत अगर हम एतकाफ बैठेंगे तो हमारा एतकाफ बैठना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कबूल और मंजूर होगा। और अगर हमने वो तरीका इख्तियार ना किया तो वो एतकाफ तो हम बैठेंगे, वक्त भी गुजारेंगे, तो उसके अंदर जो सही मानों में उसका अजर अजीम है, अजर है, वो उसको हम हासिल नहीं कर सकते। मसला ये है कि हमने कभी इस तरह की वीडियो देखी नहीं, हमने कभी इस्लाम को पढ़ा ही नहीं, हमने कभी इस्लाम के साथ टच ही नहीं हुए, बल्कि हम जो है ना बस सुनी सुनाई पे गुजारा किया और अपनी मन मानी और अपनी मर्जी के मुताबिक ऐसे काम किए कि जो शरीयत ना करने का कहती है, और ऐसे काम जो है ना नहीं करते जिनका शरीयत करने का कहती है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको आज इस वीडियो के अंदर औरत का सही मानों में एतकाफ किस तरह बैठना चाहिए, तरीका किया है, एतकाफ से पहले उसको कैसी नियत करनी चाहिए और किस जगह पे बैठना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला ये सारा कुछ आपको इस आज वीडियो के अंदर मिलेगा। और आखिर में इंशाअल्लाह ताला हम आपको बताएंगे कि औरत को नियत किस तरह से करनी चाहिए। नियत में बहुत ज्यादा जो है ना औरतों को देखा जाता है कि वो नियत में कोई ना कोई गलती जरूर कर जाती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप अगर इस तरह से नियत करेंगे जिस तरह हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे, तो आपका एतकाफ अल्लाह रब्बुल इज्जत का मैं एक बड़े मतलब जो है ना दावे से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल और करम से कबूल और मंजूर होगा। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो औरत के एतकाफ कहाँ पे बैठना चाहिए, सबसे पहले ये मसला है। तो चाहिए ये कि घर के अंदर एक मखसूस जगह मुतय्यन कर ले। कोई कमरा है उसके कोने के अंदर कोई आप अपना पर्दा लगा लें और उसमें मखसूस कर लें कि मैंने इंशाअल्लाह ताला ये जो जगह है ना, इस जगह के अंदर मैंने एतकाफ बैठना है। और इसी तरह यानी कि वो चूंकि क्या नाम है मस्जिद में तो नहीं बैठ सकती, तो इसलिए घर के अंदर एतकाफ बैठना औरत के लिए क्या है, ज्यादा अफजल है और ज्यादा बेहतर है। अब ये मसला आपको पता चल गया। दूसरा मसला ये है कि अगर औरत एतकाफ में बैठ रही है और फिर एतकाफ में बैठने के बाद वो एतकाफ से उठकर कोई चीज खाने पकाने के लिए चली जाती है, बाज औरतों को देखा भी गया है, मुशाहिदे के अंदर भी ये बात आती है। तो अगर वो सिर्फ खाने पकाने के लिए अपनी एतकाफ वाली जगह से उठकर वहां पे गई है तो उसका एतकाफ फासिद हो जाएगा, जो एतकाफ मसनून है, और उसका एतकाफ बाकी नहीं रहेगा, उसको मसनून एतकाफ का सवाब नहीं मिलेगा। तो ये मसला बड़ा आम था। अब इसी तरह अगर औरत जो है ना वो अपनी जो है ना क्या नाम है जगह के अंदर बैठी है, मुतय्यन जगह एतकाफ में बैठी है, तो उसको चाहिए कि वो किसी और की जिम्मेदारी लगा दे कि वो खाना बनाए। औरत को खुद खाना बनाने के लिए नहीं जाना चाहिए और फिर किसी और की जिम्मे लगा दे कि वो उसको आकर उसकी जगह पे खाना दे। हाँ, यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है कि अगर कोई खाना देने के लिए जो है ना नहीं आ सकता, कोई मजबूरी है, तो उस औरत को चाहिए कि वो जल्दी से जाए अपनी एतकाफ वाली जगह से और वो खाना उठाकर फौरन, रुके नहीं एक जरा बराबर भी, वो फौरन क्या है अपनी जो है ना जगह पे वापस आ जाए, तो वो वहां पे आके खाना खा सकती है। और रात एक और मसला जो बड़ा आम है कि औरत एतकाफ में बैठकर क्या घर का काम काज कर सकती है, मसलन कढ़ाई है, मसलन सिलाई है, इसी तरह जो है ना क्या नाम है आटा गूंदना है, तो ये बड़े जरूरी काम होते हैं और घर के मसाले भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो औरत के लिए अपनी एतकाफ की जगह में बैठकर उसके लिए आटा गूंदना, उसके लिए कपड़े सिलाई करना, उसके लिए जो है ना कढ़ाई वगैरह करना, ये काम जायज है, वो कर सकती है। लेकिन असल जो एतकाफ का मकसद है वो फौत हो जाएगा। वो मकसद ये है कि यकसुई कि आदमी खलवत के अंदर, तन्हाई के अंदर, यकसुई के अंदर अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के मनाने का एक अहम जरिया है।
तो फिर जब वो अपने घर के काम काज करेगी तो साफ ज़ाहिर है वो जो यकसुई है और जो खलवत का जो सही मानों में फायदा है उससे वो इस्तिफादा हासिल नहीं कर सकेगी। तो इसलिए उसको चाहिए कि वो किसी और के काम जिम्मे लगा दे कि 10 दिन के लिए आपने आटा भी गूंदना है, आपने कपड़े कढ़ाई जो भी मतलब काम है वो दूसरों के जिम्मे लगा दे। तो साथ में मैं आपको ये भी ऐड करता चलूं कि वो जिसके काम जिम्मे लगाएगी तो अगर वो उसकी जगह पे उसकी मुआवनत करेगी, कोई भी औरत है, घर का फर्द है, अगर उसका मुआविन बनेगा उस औरत का, वो एतकाफ में बैठ रही है लेकिन उसकी मुआवनत करने की वजह से उसको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह ताला सवाब से क्या है माला माल फरमाएंगे। तो ये थे वो तरीके औरत के एतकाफ बैठने के। और फिर जैसा कि मैंने आपको कहा कि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि एतकाफ कब बैठना है औरत के लिए। तो 20 रोजा जो है ना, 20 रोजे की शाम को आज जो है ना उसकी जो अफ्तारी है वो उस खास और मुतय्यन जगह पे जो उसने मतलब मुकर्रर की है उस जगह पे उसने अफ्तारी करनी होती है। और फिर नियत ये करनी होती है कि मैं 10 दिनों का मसनून एतकाफ इंशाअल्लाह ताला बैठना चाहती हूँ। तो ये जब अल्फाज बोल देगी तो उसका जो एतकाफ है उसकी वहां पे अफ्तारी होगी, उसका एतकाफ मसनूना शुरू हो जाएगा। और फिर जो है ना वो ईद के चांद के नजर आने तक उसका उस औरत का उस एतकाफ वाली जगह पे बरकरार रहना जरूरी है। और साथ में ये मसला भी सुन लें कि बाज़ औक़ात औरतें नहाने के लिए जो है ना गर्मी की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से नहाने के लिए चली जाती हैं, तो ये औरत के लिए बिला किसी उज़र के नहाना ये भी सही नहीं है, बल्कि वो एतकाफ वाली जगह से नहाने के लिए भी बाहर नहीं निकल सकती, उसका एतकाफ जाता रहेगा, फासिद हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो औरत के एतकाफ के मसाइल वाली वीडियो है, जैसे कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह ताला पिछले साल भी हमारी वीडियो देखी एतकाफ वाली, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा नाज़रीन और सामीन का हमें प्यार मिला, उन्होंने देखा, उनको बहुत ज्यादा जो है ना फायदा भी हासिल हुआ। बहुत सारे लोगों ने हमें इस बात का जो है ना हमें मुबारकबाद भी दी कि आपके चैनल की बदौलत तवज्जो से हमें बहुत सारे ऐसे मसाइल मिले कि जिनका हमें पहले मालूम नहीं था। तो उन्होंने हमारा शुक्रिया भी अदा किया। तो हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह आप प्यार और मोहब्बत देते हैं और आगे शेयर भी करते हैं, तो यकीनन आपको इसका अल्लाह रब्बुल इज्जत अजरे अजीम भी अता फरमाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल का विजिट करके न सिर्फ पिछली जो हमारी एतकाफ वाली वीडियो थी उसको देखेंगे, आज वाली जो मसाइल औरत के लिए हमने बनाई है ये भी आप देखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मर्द की एतकाफ की जो सूरतें हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला हम जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाअल्लाह ताला हमें इसी तरह अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मिलते हैं कि ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।